हलवाई का ततैया कभी अपने मालिक का नहीं काटता, हलवाई का नहीं काटता, चूंकि उसे लालच रहे मिठाई का। कायदे में तो इसका स्वागत करना चाहिए जो टिप्पणी नरेश जी ने दी है। फिर आप देख लो समाजवादी पार्टी से कैसे कैसे हुआ, उनको छोड़कर भाग गया। हमें तो ऐसा लगा कि उन्होंने मिठाई भी बढ़िया लग रही और मिठाई को वो पसंद भी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत किसानों का एक ऐसा चेहरा है जिसे पूरा देश जानता है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, उनके बारे में एक बयान दिया है। अब वो बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के उस पर कमेंट कर रहे हैं। नरेश टिकैत का कहना ये है कि जयंत चौधरी तो हलवाई के ततैया हैं। अब इस पर किसान लोग क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। नरेश टिकैत एक सीधे सच्चे आदमी हैं और किसानों के बहुत बड़े चेहरे हैं, पूरा देश उन्हें जानता है। जिस तरीके से उन्होंने जयंत चौधरी को हलवाई का ततैया बताया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हलवाई का ततैया क्या होता है। विपिन भाई साहब, उन्होंने सही कहा। नरेश टिकैत जी ने जो जयंत चौधरी जी के बारे में कहा है, हलवाई का ततैया बताया है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। चूंकि इसलिए उन्होंने हलवाई का ततैया बताया कि वो जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका से, उसका जितने भी किसान संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, वो सारे के सारे विरोध कर रहे और जयंत चौधरी जी ने उसका समर्थन किया। मैं एक बात बता रहा आपसे, तो इन्होंने जब सारे किसान संगठन, आखिर उनमें विद्वान पढ़े लिखे लोग और इससे जयंत चौधरी से उम्र में भी बड़े लोग होंगे जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है, और वह तो उसका सब विरोध कर रहे और जयंत चौधरी जी उसके समर्थन में बोल रहे। तो मुझे यूं बताओ, नरेश टिकैत जी ने जो हलवाई का ततैया उनको कहा है, इसलिए कहा कि हलवाई का ततैया कभी अपने मालिक का नहीं काटता, हलवाई का नहीं काटता, चूंकि उसे लालच रहे मिठाई का। वरना ततैया तो चुप रह ही नहीं सकता, ततैया बिना काटे के छोड़ता ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने हलवाई का ततैया उनसे कहा। चूंकि देखो, मैं एक बात और बता रहा आपसे कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जिस व्यक्ति के खून से पैदा हुए ना, उसने हवाई चप्पलों में और जोड़ी के कुर्ते में और लुंगी धोती में वर्ल्ड में नाम कमाया अपना। और वर्ल्ड की उसको मीडिया ने तो उनको लिखा ही लिखा, लेकिन वर्ल्ड की गिनीज बुक में भी उनका नाम आया, महेंद्र सिंह टिकैत का। और लोग महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से पुकारते हैं उन्होंने। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, वो सच्चा सीधा आदमी है। वो उसके पास झूठ फरेब कुछ है भी नहीं। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हलवाई का ततैया होता है, वो हलवाई को क्यों नहीं काटता? वो इसलिए नहीं काटता कि हलवाई जितने भी मिष्ठान बनावे, अब अगर वो हलवाई का काटेगा तो फिर तो कुछ ना कुछ वहां दवा या कोई जहरीला की इस टाइप का कीटाणु छोड़ देगा जिससे ततैया नजदीक भी ना लगे। अब जब वो छोड़ देगा फिर ततैयों की मिठाई कहां से मिलेगी? जब हलवाई का ही काटने लग जाएगा। भाई, पहले शक्कर बना करी थी, गुड़ बना करी थी चाक पे भी आपने देखे होंगे लास्ट के दिनों में ततैये, मक्खियां, इस टाइप की चीजें आ करी थी। तो वह एक भी नहीं काटती थी, माड़ की मक्खी कभी भी नहीं काटती थी। चाक पे जो शक्कर बनाता था कारीगर या गुड़ बनाता था, कभी भी नहीं काटती थी। आप इन्हें देखियो, जितने भी मधुमक्खी का काम करे, मधुमक्खी पालने का, उनका कभी भी नहीं काटती मधुमक्खी। चूंकि देखिए, उनका लालन पालन वहीं से होता है। इसीलिए नरेश टिकैत जी ने जयंत चौधरी जी के बारे में कहा है कि यानी वो कहीं न कहीं स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उसका स्वार्थ है अपना, इसलिए वो गलत डील को भी सही डील बता रहा, इसलिए कहा उन्होंने। यानी हलवाई के ततैये को मिठाइयों से मीठा रस चूसना होता है, मिठाई खानी होती है, इसलिए वो हलवाई को नहीं काटते। जी नहीं काटता, बिल्कुल भी नहीं काटता। कभी आप अजमा के देख लियो। एक बात बताओ आप, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, नरेश टिकैत जो है वो बुजुर्ग आदमी है, और बुजुर्गों के जितने भी अपने प्रैक्टिकल है ना, जो उन्होंने जीवन में संग्रह किए, वो वही बात कहते हैं, या उन्होंने बुजुर्गों से सीखी या बड़ों की बात सुनी, और वह 100% सही निकलती हैं भाई साहब। इस बात को मैं भी मानता हूं। तो जहां तक जयंत चौधरी जी के बारे में उन्होंने कहा है, नरेश जी ने टिप्पणी दी है, कायदे में तो इसका स्वागत करना चाहिए जो टिप्पणी नरेश जी ने दी है। चूंकि इस देश का किसान मसीहा जो थे चौधरी चरण सिंह जी,
उन्होंने उनके जी से देखो पूछ के, जितने आंदोलन उन्होंने किसानों के मामले में किए ना, किसान मसीहा या किसान पुरुष, वो वैसे ही नहीं कहलवाए। किसान उन्हें भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि उन्होंने पता था किसान की कठिनाइयों का, कि किसान किन किन दिक्कतों से रह कर के तब जाके इस देश का अन्नदाता कहलाता है, सबका पेट पालने का काम करता है और अपने बच्चों को भी पालता है। तो उन्होंने पता था चौधरी चरण सिंह ने, इसीलिए वो किसानों की राजनीति करते थे, किसानों के मुद्दे उठाते थे, चाहे वो पार्लियामेंट में हुए चाहे असेंबली में हुए। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों ने उनको किसान मसीहा कहा गया, ये संज्ञा दी गई चौधरी चरण सिंह को। और अभी अभी देखो भारत रत्न भी मिला था, तो बिना उनके संघर्षों के थोड़ा ही कोई देने लगा था भाई, मतलब कैसे मिल कहने जाता। का मतलब ये है कि जयंत चौधरी सत्ता के लालच में इसलिए ट्रेड डील के खिलाफ वो बोल नहीं रहे, बल्कि ट्रेड डील के किसानों को फायदे गिना रहे हैं। अब ये सच्चाई है भाई, ये तो सच्चाई है, आप देख रहे नहीं हो क्या? देखो एक बात बताऊं आपको मैं, अगर गलत बात का कोई सत्ता पक्ष में रहते हुए विरोध करेगा ना, तो उसे ये समझ लो अपना पद गंवाना पड़ेगा। अब सतपाल मलिक जी थे, वो कैसे बोल गए थे किसानों के पक्ष में, जब किसान धरने पे बैठते थे। वे जो 3 कृषि कानून आए थे, वो भी तो पद पे थे और बहुत बड़े पद पे थे, वो तो गवर्नर थे, तब भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, जो नीति उन्होंने गलत लगी उसके वो खिलाफ बोले। तो वो भी तो भाई, वो भी तो नेता थे और बढ़िया बड़े राजनेता थे और बुजुर्ग थे, पुराने थे। और उन लोगों ने तो चौधरी साहब के साथ में काम भी कर रखा था, चौधरी चरण सिंह के साथ में भी काम किया उन लोगों ने, तो वे तो ऐसे लोग थे, तो वे तो जरा से भी नहीं आए लालच में। देखिए नरेश टिकैत जी ने जो उनको मिठाई का ततैया बताया, इसीलिए बताया, बस ये सोचने और समझने की बात है। आप ही सोच लो उन्होंने क्या कहा। हर आदमी, एक मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी भी अंदाज लगा। और जयंत चौधरी जी जहां उसका समर्थन कर रहे ट्रेड बिल का, उससे भी आप अंदाजा लगा सको, आभास लगा सको, और लगा भी रहे देश के लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए राजनेता कोई भी हो, वो अगर मुद्दों से भटकेगा, जहां तक किसान राजनीति की बात है, वो जो बेल्ट है ना 5-7-10 जिलों की, जहां जयंत चौधरी राजनीति कर रहे, वो किसान ही बेल्ट है। मतलब अगर किसान ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं तो जयंत चौधरी को भी करना चाहिए। देखो एक बात बताओ भाई, वो तो किसान परिवार से ही आ रहे, जयंत चौधरी जी किसान परिवार से ही तो हैं। उनके बाबा जी ने किसानों की राजनीति करी, उनके पिताजी ने करी, लेकिन पिताजी भी और जयंत चौधरी भी, जो बात चौधरी चरण सिंह की हुआ करती थी वो इनके पास है नहीं। सच्चाई तो है ही है। देखो आपने नहीं पता, जब आप किसी पेशे से जुड़े हुए हो, अब आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हो, आपने पता है कि किन मुद्दों पर मुझे बोलना है, कौन सा मुद्दा सही है। आनंद फानंद में उल्टा पुल्टा तो नहीं आप बोल सकते, आपने तो सही तरक देने पड़ेंगे और सही आदमी ने बोलना चाहिए। नहीं, जब वो सत्ता से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिर सरकार के खिलाफ वो क्यों बोले? अच्छा एक बात बताओ, फिर राजनेता होने का फायदा क्या? जब कोई काम सत्ता पक्ष के लोग किसानों के या किसी के भी माल्य विरोध में जा रहा हो काम, और आप भी उसी में शामिल हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अपने परिवार में तो कही जा रहे बातें, जिस परिवार के आप सदस्य हो, अगर वहां कहीं न कहीं जनता के विपरीत कोई बात जा, या किसान के विपरीत जा, या उदाहरण के तौर पर किसी व्यापारी के विपरीत जा, और आप भी चुपचाप वहां चाय पी रहे, तो आपका फर्ज बनता है, चूंकि जनता ने आपको भेजा, वहां जहां आपको बैठाया है, जहां से लाल बत्तियां मिली है, जहां कोठियां मिली है, वो जनता की देन है। जयंत चौधरी को अब नरेश टिकैत के बयान का नुकसान होगा क्या? भाई आप एक बात बताओ, नरेश टिकैत जी ने कहा, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। उन्होंने कहीं न कहीं किसानों के विरोध में लग रहा होगा वो बिल, वह डील जो भी कोई है, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा जो डील हुई है वह कहीं न कहीं किसान के विपरीत जाती होगी। और देखो मैं एक बात और बता रहा विपिन भाई साहब आपसे, नरेश टिकैत बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत देश में किसानों के बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर नरेश टिकैत जयंत चौधरी को हलवाई का ततैया बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? क्या 2027 में जयंत चौधरी के लिए खतरा है? अब एक बात बताओ, जहां वे काम कर रहे हैं नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, उनकी अपनी कमाई हुई दौलत है, वह उनके पिताजी ने संघर्ष किया, उनके पिताजी पे लट भी बरसे, ऐसा भी हुआ। और उनके पिताजी को मतलब ज्यादा कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, उनके पिताजी को ओके समेत वर्ल्ड की मतलब दूसरे देशों की सरकारों ने मतलब बुला भी अपने यहाँ सह सम्मान के हुक्के समेत। आज तक अगर किसी का हुक्का हवाई जहाज में चला गया हो तो मुझे बता दो, तो वो उस खून से पैदा हुई है। इसलिए उन्होंने कहा, और सोच समझ के ही कहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्हें कोई ज्ञान नहीं। किस भाई जिनके पिताजी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी और अब भी वो लड़ रहे हैं,
तो उन्होंने वैसे ही थोड़ा ही कह दिया। आपने शुरुआत में ही जयंत चौधरी को बताया कि भाई ये तो स्वार्थी हैं, तो स्वार्थी किस तरीके से? अब ये स्वार्थी तो झलके है। पहले आपने देखा होगा अपने स्वार्थों के कारण इन्होंने ऐसे निर्णय लिए कि लोगों ने ही बहिष्कार सा कर दिया था। वहां की जनता ने, जहां इनकी पूजा होती थी, उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर आप देख लो समाजवादी पार्टी से कैसे कैसे हुआ, उनको छोड़कर भाग गया, उन्होंने राज्यसभा भी भिजवाया। और अब ये स्वार्थी तो झलक रहा, ये स्वार्थी तो है और है क्या। देखिए कहीं कहीं इंसान ने अपने मान और सम्मान के लिए त्याग भी करना सीखना चाहिए। अगर कहीं आपकी उससे कोई काम गलत हो रहा है तो ऐसे पद से कोई फायदा नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। नरेश टिकैत ने तो उन्हें हलवाई का ततैया बताया, लेकिन जयंत चौधरी ने क्या कहा वो भी तो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाई मिठाई की तो मुझे आवश्यकता नहीं है और मिठाई से तो मुझे परहेज है। और अगर मिठाई की आवश्यकता नहीं और मिठाई से परहेज है, फिर हम क्यों मिला रहे? जब आपके वोटर, आपके समर्थक, उस क्षेत्र में तो समर्थक ही जयंत चौधरी के हैं, वो आपको मना कर रहे, वो आपके विरोध में बोल रहे, जहां से आपको कल को भी चुन के जाना है, तो फिर परहेज कैसा हो गया भाई? हमें तो ऐसा लगा है कि उन्होंने मिठाई भी बढ़िया लग रही और मिठाई को वो पसंद भी करते हैं, हमें तो ऐसा लगा है भाई। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।